हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 13, जो बताता है इन्वेस्टिगेशन और उसके प्रोसीजर के बारे में। तो चैप्टर 14 बात करता है इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में। इंक्वायरी और ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शंस में बताया गया है कि किस कोर्ट में जो है ऑफेंस हो गया तो किस कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 197। सेक्शन 197 हमें कहता है जिस भी प्लेस पर ऑफेंस हुआ है उसी प्लेस के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आने वाले कोर्ट उस कोर्ट को ट्राई करेगा। ट्रायल या फिर इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, रोहिणी में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो रोहिणी के जुरिस्डिक्शन में आने वाला सिविल कोर्ट ही उस मैटर क्रिमिनल कोर्ट ही उस मैटर को ट्रायल करेगा। तो उस क्रिमिनल कोर्ट में जिस भी मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगी वो मजिस्ट्रेट जो है हमारा ये केस टेकअप कर लेगा। तो सबसे पहले क्या बताया गया हमें सेक्शन 197 में? जनरल रूल, जहां ऑफेंस कमिट हुआ उसी के जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को क्या मिल जाएगी? उसकी जुरिस्डिक्शन होगी तो उसको पावर मिल जाएगी केस को ट्राई करने की, केस को इंक्वायर करने की। तो रोहिणी में अगर हुआ तो रोहिणी के जो मजिस्ट्रेट होंगे उन्हीं को पावर मिल जाएगी उस केस को हैंडल करने की, उसकी इंक्वायरी भी करेंगे और उसका ट्रायल भी करेंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ऑब्वियसली नॉट, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। तो इंक्वायरी और ट्रायल हमारा करेगा मजिस्ट्रेट। और हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन कौन सा पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। तो 197 जनरल रूल है, बताता है कि जब भी कोई ऑफेंस होगा जिस भी प्लेस की जुरिस्डिक्शन में होगा उसी प्लेस के मजिस्ट्रेट इसको इंक्वायर करेंगे, ट्रायल करेंगे। आगे के सेक्शंस हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जो ये बताते हैं कि ये सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं सेक्शन 198। सेक्शन 198 हमें चार सिचुएशन के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी? पहली सिचुएशन, जब हमें ऑफेंस कहां हुआ है ये अनसर्टेन है। कहां हुआ है ये अनसर्टेन है, पता ही नहीं कौन से प्लेस पर ऑफेंस हुआ है। ऑफेंस हुआ है तो कुछ एक प्लेस पे हुआ है और कुछ दूसरे प्लेस पर और कुछ किसी और प्लेस पर। तो पार्शली पार्शली जो है वो ऑफेंस हुआ है। मतलब अब इस ऑफेंस में डिफरेंट प्लेसेस जो है इंक्लूड हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ ऑफेंस हो रहा है कहीं पर, कुछ ऑफेंस हो रहा है कहीं पर, कुछ ऑफेंस हो रहा है कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल प्लेस वन पर हुआ किडनैपिंग, प्लेस 2 पर इस पर्सन को किडनैप करके ले जाया गया। फिर प्लेस 3 पर क्या हुआ? इसको मारा पीटा, ठीक है, इसको मारा पीटा। और प्लेस 4 पर इसको जो है फिर से ले जाया गया, ठीक है, और फाइनली इसका क्या कर दिया? मर्डर। तो डिफरेंट प्लेसेस पर क्या हो रहा है? ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऑफेंस बोलेंगे डिफरेंट प्लेसेस पर ऑफेंस किया गया है, कुछ कहीं पर, कुछ कहीं पर, कुछ कहीं पर। थर्ड सिचुएशन, जब हमारा ऑफेंस कैसा होता है? कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होता है। कॉन्टिन्यूइंग नेचर मतलब लगातार ऑफेंस हो ही जा रहा है और एक से ज्यादा प्लेसेस ऐसे ऑफेंस में कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता था वो पहले अपने ही घर में, मतलब वाइफ के पैटर्नल हाउस में। फिर वाइफ जो है वो अपने मैटरनल हाउस चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो हस्बैंड अपनी वाइफ के मैटरनल हाउस में जाकर भी उसके साथ क्रुएल्टी करता है। तो अब उस वाइफ के पास ऑप्शन है, वो अपने पैटर्नल या फिर मैटरनल दोनों के दोनों प्लेस के आने वाले जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना केस फाइल करा सकते हैं और वो मजिस्ट्रेट आगे उसका ट्रायल करेंगे। तो ये बात बताएगी ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर के क्राइम में कोई भी कोर्ट, चाहे जहां जहां वो एक्ट कंटिन्यू हो रहा है, जहां जहां वो ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है, वो सारे के सारे कोर्ट्स जो है जुरिस्डिक्शन लेने के लिए अलाउड होते हैं। और लास्ट सिचुएशन में हमें क्या बताया है? जहां पर
बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, सेवरल एक्ट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर होते हैं, सेवरल प्लेसेस पर होते हैं। तो बहुत सारे एक्ट हो रहे हैं और सेवरल प्लेसेस पर हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी जितने भी प्लेसेस कवर होंगे उनमें से किसी भी प्लेसेस के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की। तो इन चारों में क्या है, सारे प्लेसेस, ऑल प्लेसेस जो भी इसमें कवर्ड होंगे उनमें से किसी भी प्लेस पर आने वाले जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है और उस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगी। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, पावर। मतलब किस चीज की पावर, केस को ट्राई करने की पावर, केस को इंक्वायर करने की पावर, केस पर अपनी जजमेंट देने की पावर। तो यहाँ इन सिचुएशन में सभी प्लेसेस पर आने वाले कोर्ट्स जो होंगे वो जुरिस्डिक्शन रखेंगे। ये बताया हमने सेक्शन 198 में। तो हमने देखा सेक्शन 198 जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 199 कौन से सिचुएशन की बात करता है। 199 बताता है कि कोई भी एक्ट हुआ है, ठीक है, एक प्लेस पर एक्ट हुआ है और दूसरे प्लेस पर उसका क्या जनरेट हुआ, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा था एक प्लेस पर, लेकिन जो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया वो P2 पर, और P2 पर उसकी जो है डेथ हो गई। तो अब कौन सा कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन रखेगा इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में कोई भी कोर्ट, चाहे वो P2 वाला हो चाहे वो P1 वाला हो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक वाइफ थी, उसके हस्बैंड जो है उसके साथ क्रूएल्टी करता था अपने हाउस में, पैटर्नल हाउस में जो था P1 पर। अब वो वाइफ जो है अपने मैटरनल हाउस चली गई, अपनी मदर के हाउस चली गई। तो अब उसका जो है मिस कैरेज हो गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो क्रूएल्टी की वजह से जो है उसका मिस कैरेज हो गया P2 पर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, किसी भी प्लेस पर केस फाइल किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन, ये सेक्शन हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जहां पर एक्ट एक प्लेस पर हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरे प्लेस पर निकला। तो किसी भी कोर्ट में जो है इसकी जुरिस्डिक्शन होल्ड करेगी। कोई भी मजिस्ट्रेट जो है इन प्लेसेस पर आने वाले वो पावर रखेंगे इस केस को इंक्वायर करने का या ट्रायल करने का। ये बताया सेक्शन 199 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 200 क्या कहता है। 200 क्या कहता है, 200 भी सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेम नहीं बोल सकते हम, सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब जहां पर एक्ट हो रहा है एक प्लेस पर और दूसरे प्लेस पर भी जो है रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट हो रहा है वो विद इंटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, विद इंटेंशन। जो एक्ट हो रहा है ऑफेंस करने के इंटेंशन के साथ एक्ट हो रहा है। तो इस एक्ट का इस रिजल्ट के साथ क्या है, रिलेशन। क्या है, रिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को किल किया और इस तरीके से उसने ए को बी को बीट किया कि वो मर जाए, और फाइनली क्या हुआ, बी जो है दूसरे प्लेस पर जाके एडमिट हुआ और 1-2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो विद इंटेंशन जो है यहाँ पर एक्ट किया गया, जिसे इनफैक्ट हम क्या कहेंगे, ऑफेंस। और फाइनली जब उसका रिजल्ट निकला तो वो दूसरे प्लेस पर जाकर निकला। तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन किसकी रहेगी, किसी भी कोर्ट की, ईदर कोर्ट। तो ये बताया हमें सेक्शन 200 ने। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटेंशन का। 200 में एक्ट जो किया गया है वो इंटेंशन के साथ किया गया है, और 199 में विदाउट एनी मैलिफाइड इंटेंशन काम किया गया है। तो ये डिफरेंस है बस 199 एंड 200 में।